नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निमिषा ऑडियो बुक्स में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने कहा, अपनी अनुकंपा से आपने दिव्य स्वभाव के अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक रहस्य को बताया, जिसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपसे सभी जीवों की उत्पत्ति एवं विनाश का विस्तृत वर्णन सुना, साथ ही साथ आपकी अविनाशी महिमा को भी सुना। हे परमेश्वर, जो आपने अपने बारे में बताया है वह परम सत्य है। हे पुरुषोत्तम, अब मैं आपके वैभवशाली रूप के दर्शन की इच्छा रखता हूँ। हे योगेश्वर, यदि आपको लगता है कि यह संभव है तो कृपया मुझे अपना अव्यय स्वरूप दिखाएं। अनुवृत्ति। अध्याय 10 के अंत में अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है और सारी सृष्टि उन्हीं से प्रकट होती है और विनाश के बाद उन्हीं में समा जाती है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां गलती से यह ना समझे कि श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति या केवल एक दार्शनिक थे। इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने विश्व रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। श्री कृष्ण का वह रूप जिसमें संपूर्ण जगत समाहित है, यह रूप किसी के स्वतंत्रता प्रयास से नहीं देखा जा सकता और यह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की ही कृपा पर निर्भर करता है कि अर्जुन उसे देख सकते हैं कि नहीं। अर्जुन भी जानते हैं कि भविष्य में अनैतिक एवं विवेकहीन व्यक्ति स्वयं को भगवान होने का दावा करेंगे और अज्ञानी लोगों को गुमराह करेंगे। इसलिए अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण अपने विश्व रूप को मानदंड के रूप में प्रदर्शित करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जो भगवान होने का दावा कर रहा हो, अपनी स्थिति की पुष्टि करने के लिए उसे विश्व रूप दिखाने में सक्षम होना चाहिए। दुर्भाग्य से जनमानस इतने अज्ञानी है कि ऐसे पाखंडी एवं भोगियों को स्वीकार करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को भगवान होने का दावा करता है या जब कोई व्यक्ति किसी अन्य मनुष्य को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, तब सबसे बड़ी दुर्गति उसी पर आ पड़ती है। निसंदेह यह सबसे गहरा अज्ञान है। ईशोपनिषद में इस प्रकार चेतावनी देता है, जो लोग अविद्या की पूजा में संलग्न होते हैं वे अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, किंतु जो विद्या संपन्न होकर भी दूसरों का उचित मार्गदर्शन नहीं करते वे अंधकार के और भी गहरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम पुरुष, परमेश्वर और सभी यौगिक शक्तियों के स्वामी के रूप में संबोधित किया है, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि श्री कृष्ण उन्हें अपना विश्व रूप दिखाने में सक्षम होंगे और इस प्रकार सदा के लिए श्री कृष्ण के भगवान होने और पाखंडियों के बीच का अंतर स्थापित हो जाएगा। श्लोक 5 से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे विविध रंगों व आकृतियों वाले असंख्य दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, देखो इन आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं को। इन विविध अद्भुत रूपों को देखो जो पहले कभी नहीं देखे गए। हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, एक ही स्थान पर मेरे इस रूप को पूरे ब्रह्मांड को देखो, जिसमें सभी चर अचर प्राणी शामिल हैं, तथा उसके साथ तुम जो भी देखने की इच्छा रखते हो उसे भी देखो, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ। अब मेरे योग, ऐश्वर्य एवं वैभव को देखो। अनुवृत्ति। यदि कोई अपनी आंखों से या आधुनिक दूरबीन द्वारा अंतरिक्ष में देखे तो उसे विश्व रूप देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जैसा कि अर्जुन को दिखाया गया था। इस भौतिक शरीर की आंखों से विश्व रूप को देखना संभव नहीं है। ऐसी दृश्य देखने के लिए, जैसे कि अर्जुन को प्राप्त होना था, दिव्य दृष्टि की जरूरत है। दूसरे शब्दों में, अर्जुन का विश्व रूप दर्शन व्यक्तिगत था और केवल श्री कृष्ण द्वारा ही प्रकट किया जा सकता था। श्लोक 9 में संजय ने कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, इस प्रकार पार्थ से बात करके महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का ऐश्वर्य दिखलाया। श्री कृष्ण ने असंख्य मुखों और असंख्य नेत्रों वाले अपने रूप को प्रकट किया, जो कई दिव्य आभूषणों से अलंकृत और कई दिव्य अस्त्रों से सुशोभित था। उनका रूप दिव्य मालाओं और वस्त्रों से अलंकृत और दिव्य सुगंध से अभ्यंजित था। वह सबसे अद्भुत, भव्य, असीमित और सर्वव्यापी था।
यदि आकाश में असंख्य सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश संभवतः परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज से सुदृश्य हो सकता है। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण के विश्व रूप में संपूर्ण जगत को देखा। इस तरह विस्मय से अभिभूत होते हुए अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को अपना अभिवादन अर्पित करते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, मैं आपके शरीर के भीतर समस्त देवी देवताओं और अन्य विविध जीव राशियों को देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी और शिव जी, ऋषियों एवं दिव्य सो को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं असंख्य भुजाओं, उदर, मुंह तथा आँख वाले आपके असीमित रूप को देख रहा हूँ। मुझे आपके इस विश्व रूप का कोई आरंभ, मध्य एवं अंत नहीं दिखाई दे रहा। मैं आपके रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित हैं और सूर्य के अपार प्रकाश के भांति आपके सभी ओर से व्यापक, तेज, दीप्तिमान है, जिसके कारण आपको देख पाना कठिन है। आप वेदों द्वारा ज्ञात परम सत्य हैं। आप इस जगत के परम आधार हैं। आप धर्म के अविनाशी रक्षक हैं। आप ही परम पुरुष भगवान हैं। यही मेरा मत है। मैं देख रहा हूँ कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपके पास असीमित शक्ति और असंख्य बाहु हैं। सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि की भांति निकलती किरणों के संपूर्ण विश्व को झुलसा रही हैं। अनुवृत्ति। श्री कृष्ण का विराट रूप उन्हें देखने वालों में अत्यंत विस्मय और स्तुति ज्ञान जागृत करता है, लेकिन वास्तव में कृष्ण के भक्त इस तरह के दर्शन से आकर्षित नहीं होते हैं। विस्मय एवं आदर लगभग भय के समान है, और जैसा ही हम देखते हैं, अर्जुन विश्व रूप का दर्शन करते हुए वास्तव में भयभीत हो जाता है। भय की स्थिति में भगवान से प्रेम को संबंध बढ़ाने की प्रेरणा नहीं होती। इसलिए जो भक्ति योग के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए श्री कृष्ण का विश्व रूप महत्वपूर्ण नहीं है। यह केवल इतना ही दर्शाता है कि जब तक कोई विश्व रूप प्रदर्शित नहीं करे तब तक उसे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में कृष्ण के अलग अलग अवतार हैं जो ब्रह्मांड में निर्धारित समय पर अवतरित होते हैं। इनका उल्लेख जयदेव गोस्वामी द्वारा इस प्रकार किया गया है। हे कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ जो इन 10 अवतारों के रूप में अवतरित हुए। मत्स्य अवतार के रूप में आप वेदों को बचाते हैं एवं कुर्म अवतार के रूप में आप पीठ पर मंडार पर्वत को उठाते हैं। वराह अवतार के रूप में आप पृथ्वी को अपने दृष्ट पे उठाते हैं और नरसिंह अवतार के रूप में आप हिरण्याकश्यप दैत्य की छाती फाड़ते हैं। वामन के अवतार में दैत्यराज बलि से केवल 3 कदम भूमि का अनुरोध करके आप अपना आकार बढ़ाते हैं और उनके सारे ब्रह्मांड को ले जाते हैं, उन्हें छलते हैं। परशुराम के अवतार में आप सभी दुष्ट योद्धाओं का वध करते हैं और रामचंद्र के रूप में आप राक्षसों से राजा रावण से युद्ध करते हैं। बलराम के रूप में आप एक हल धारण करते हैं जिसके द्वारा आप दुष्टों पर विजय प्राप्त करते हैं और यमुना नदी को अपनी ओर खींचते हैं। बुद्ध के रूप में आप उन सभी जीवों के प्रति दया दिखाते हैं जो इस दुनिया में पीड़ित हैं, और कलयुग के अंत में आप म्लेच्छाओं को चकित करने के लिए कल्कि के रूप में प्रकट होते हैं। जब भी हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कई जगहों पर उपदेशों को दोहराया गया है, परंतु यह कोई त्रुटि नहीं है बल्कि भावातिरेक के कारण किया गया अलंकरण है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण इस बात की पुष्टि करते हैं एवं भगवद गीता के प्रसिद्ध भाष्यकार A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपद ने श्लोक 19 पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, परम पुरुष भगवान के लिए 6 ऐश्वर्य का विस्तार की कोई सीमा नहीं। यहाँ पर कोई अन्य स्थानों पर पुनरुक्ति है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण की महिमा को बारंबार दोहराना कोई साहित्य में कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हैरानी, विस्मय या हर्षोन्माद में बयानों का बार बार दोहराया जाना कोई त्रुटि नहीं है। श्लोक 20 में कहा जाता है, हे महापुरुष, उच्च लोकों और पृथ्वी के बीच के अंतरिक्ष सहित सभी दिशाओं में आप पूरी तरह से व्याप्त हो। आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हैं। देवतागण
आप में प्रवेश कर रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर वे हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर जो निंदा वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रों, आदित्यों, वसुओं, साध्यों, विश्वदेवों, दोनों अश्विनी कुमार, मारुतों, पितरों, गंधड़े, यक्षों, असुरों तथा सिद्धियों सभी आपको देखते विस्मयकुल हो गए हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुखों, नेत्रों, बाहुओं, पैरों, पादों, उदरों तथा अनेक दांतों वाले भयानक विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग एवं मैं भी व्याकुल हो गया हूँ। हे विष्णु, आकाश का स्पर्श करते आपका रूप नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, उसके विशाल खुले मुखों और विशाल धधकती आंखों सहित देखकर मेरे अंदर कपकपी हो रही है और मैं ना तो अपने मानसिक संतुलन बनाए रख पा रहा हूँ और ना ही मैं शांत हो पा रहा हूँ। आपके अनेक मुखों को उनके विकराल दांतों सहित प्रलय अग्नि के भांति प्रज्वलित देखकर मैं दिशा विहीन हो रहा हूँ और अपना धैर्य खो रहा हूँ। मुझ पर दया कीजिए हे देवेश्वर, हे जगन्निवास। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, उनके मित्र पक्ष, साथ में भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारी सेना के भी उत्तम योद्धाओं सहित सभी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं अपने आपके दांतों के बीच चूर चूर होते देख रहा हूँ। जिस तरह नदियाँ समुद्र की ओर बहती हैं और अंत में उसमें प्रवेश करती हैं, उसी तरह ये सभी प्रसिद्ध वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश की ओर प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं, उसी प्रकार सभी लोग अपने मुखों में आप अपने विनाश की ओर तेजी से घुसे जा रहे हैं। आप बार बार अपने होठों को चाटते हैं क्योंकि आप अपनी प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के समस्त लोगों का भक्षण कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपनी तेजस्वी किरणों के संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर उसे जलाकर राख कर रहे हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे भयानक रूप वाले, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं। मैं आपको नमन करता हूँ, कृपया करके मुझ पर प्रसन्न हो। हे सभी के उत्पत्ति के कारण मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके लक्ष्य को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ। अनुवृत्ति। भगवान के विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन व्यग्र हो चुके हैं और उस हद तक पहुँच गए हैं कि वो भूल रहे हैं कि श्री कृष्ण कौन है। अतः हम अर्जुन की स्थिति को समझ सकते हैं कि उनके द्वारा देखी गई महान शक्ति, ऐश्वर्य, वैभव, तबाही और विभत्सता पैदा करने वाले दृश्य हमें परम सत्य के निकट नहीं ले जा सकते। भक्ति योग में निसर्ग की पूजा शामिल नहीं है। निसर्ग में सत्य है, परंतु पहले यह जानकारी होनी चाहिए कि सत्य क्या है। केवल निसर्ग के चिंतन से सरल प्रशंसा के द्वारा कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि पहले कहा गया है, परंतु सत्य का ध्यान अव्यक्त या अमूर्त नहीं हो सकता। श्याम सुंदर के रूप में श्री कृष्ण का व्यक्तिगत स्वरूप, जो तीनों जगह पर बाका है, वन के फूलों से अलंकृत है, उज्जवल पीतांबर वस्त्र पहने हुए है, यमुना के तट पर पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हैं। यह रूप ध्यान करने के लिए महान ऋषियों को योगियों में सबसे अधिक अभिलाषित वस्तु है। इस श्लोक में इसका वर्णन है। मैं श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जिनकी सुंदर आंखें कमल के समान हैं, जिनकी छटा मेघ श्याम है, जिनके वस्त्र बिजली की तरह चमकीले हैं, जिनके दो भुजाएं हैं, जो सुंदर वनमाला से सुशोभित है, और जिनका हाथ ज्ञान मुद्रा में है, जो दिव्य ज्ञान का संकेत देता है। मैं दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, जो वर्षा ऋतु की बारिश के बादल की तरह श्याम वर्णीय हैं, जो पीतांबर वस्त्र में सुशोभित हैं, जो वनमाला पहने हुए एवं मोर पंख धारण किए हुए हैं और कमलों से अलंकृत हैं। उनका रूप करोड़ों चंद्रमाओं के भांति भव्य है और उनकी आंखें चंचल हैं। उनके ललाट पर चंदन और कस्तूरी के लेप से तिलक है। उनके कर्ण की बालियां दो उगते हुए सूरज की तरह सुशोभित है और पसीने से अभिषेक्त उनके गाल दो चमकदार दर्पणों की तरह हैं। उनकी आंखें उभरी हुई भवों के साथ उनकी प्रेमिका के चेहरे की ओर चंचलता से झांकती है। उनकी सुंदर उभरी हुई नाक को चमकदार मोती से सजाया गया है। उनके होठ बिंबा के फलों की तरह लाल हैं और उनके दांतों की चांदनी से सुशोभित हो रहे हैं।
कंगन, बाजूबंद और गहने से छल्ले से सुशोभित उनकी भुजाएं अत्यंत ही मनोरम हैं। अपने बाएं कर कमलों में वे बांसुरी रखते हैं और उनकी कमर में एक आकर्षक कमरबंद से सुशोभित है और उनके पैर सुंदर पायलों से अत्यंत ही मनोहर हैं। उनकी आंखें उनके दिव्य अमृत लीलाओं के कारण चंचल रहती है और वे अपने दोस्तों के साथ परिहास करते हैं और इस प्रकार उन्हें बार बार हंसाते हैं। वे अपने प्रिय के साथ वृंदावन के वनों में कल्प वृक्ष के नीचे रत्नों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति को श्री कृष्ण का मनन करना चाहिए। श्लोक 32 से 34 में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं काल हूँ, समस्त जगतों का महान विध्वंसक, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तुम इस युद्ध में भाग नहीं लोगे तो भी युद्ध के मैदान के में सामने एकत्रित सभी योद्धा मारे जाएंगे। अतएव उठो और यश पाओ, अपने शत्रुओं को जीतकर एक समृद्ध साम्राज्य का भोग करो। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तुम्हारे सभी शत्रु पहले ही मेरे द्वार मारे जा चुके हैं, तुम केवल एक साधन हो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर सैनिक मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। डरो नहीं, युद्ध करो। तुम निश्चित रूप से इस युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी होगे। अनुवृत्ति। दुनिया का भाग्य तो अंततः निर्दिष्ट है, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के बंधन से इस संसार को पार करने का अवसर सभी जीवों के लिए खुला है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्लो अस्मि लोकक्षयकृत, इस संसार का विनाश करने वाला शक्तिशाली काल मैं ही हूँ। यही इस दुनिया का भाग्य है। समय ही सबसे बड़ा शत्रु है और अंततः यह सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है। यह अजेय समय कृष्ण की शक्ति है। 12 महीने और 6 मौसम खाना पकाने के करशी की तरह सूर्य खाना पकाने के लिए अग्नि है। दिन और रात सूर्य द्वारा खपत ईंधन है। अज्ञानता खाना पकाने का बर्तन है और काल के द्वारा जीवित प्राणी उस बर्तन में पकाए जा रहे हैं। यही इस संसार की रीत है। 1945 में जब न्यू मैक्सिको में पहले परमाणु बम का परीक्षण विस्फोट किया गया था, तब परमाणु भौतिक वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपनहाइमर ने इस अध्याय के श्लोक 32 को उस परिस्थिति का सही अंदाजा लगाते हुए याद किया था। वर्षों बाद जब परमाणु बम के विषय पर उनकी भावनाओं के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने निम्नलिखित बयान दिया। हमें पता था कि अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज़्यादातर लोग चुप रहे। मुझे हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता का वह वाक्य याद है जिसमें विष्णु राजकुमार अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह अपना कर्तव्य निभाएं और उसे प्रभावित करने के लिए वे अपने विराट रूप को दिखाते हैं और कहते हैं, मैं ही मृत्यु हूँ, इस संसार का विनाश करने वाला। सचमुच तब से लेकर अब तक यह संसार एक धागे से लटकती हुई दिख रही है और हमारा निकटस्थ विनाश किसी भी क्षण आ सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही दुनिया का अंतिम भाग्य है, निश्चय ही सत्यानाश। श्लोक 34 में संजय ने कहा, केशव, श्री कृष्ण की बातें सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने प्रार्थना में हाथ जोड़कर लड़खड़ाते स्वर में श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, यह उचित है कि संपूर्ण संसार आपका सानंद गुणगान करे और आपके प्रति आकर्षित हो, किंतु दुष्ट भयभीत होकर सभी दिशाओं में पलायन करते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमन करते हैं। हे महात्मा, आप इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा से भी अधिक श्रेष्ठ हैं, तो फिर सभी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप नित्य हैं, अस्तित्वमान और अस्तित्वहीन के परे हैं। आप यदि देव, सनातन पुरुष तथा इस संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र आश्रय हैं, आप ही ज्ञाता हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप परम आश्रय हैं और आपके अनंत रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। आप ही वायु देव हैं, आप ही यमराज हैं, आप ही अग्निदेव हैं, आप ही वरुण देव हो। आप ही इस सृष्टि के रचयिता एवं सभी के प्रापितामह हो।
मैं आपको सहस्त्र बार पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। आपको आगे पीछे तथा सभी दिशाओं में मेरा सादर प्रणाम है। हे असीम शक्ति के स्वामी, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था और सुपरिचित होने के कारण मैंने आपको अज्ञानवश सखा कहकर संबोधित किया। मैंने जो कुछ भी आकस्मिक रूप से आपको कहा, जैसे कि हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, और मैंने परिहास में या आपके साथ खेलते हुए या आराम करते हुए, साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी दूसरों के समक्ष जो कुछ आपका अनादर किया है, उसके लिए हे अचिंत्य, हे अविनाशी, मेरे इन सभी कृत्यों के लिए मुझे क्षमा करें। आप इस ब्रह्मांड के सभी चर तथा अचर प्राणियों के जनक हैं। आप परम पूज्य महान गुरु हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई आपके तुल्य है और ना ही आपके समान हो सकता है। हे अतुलनीय शक्ति के प्रभु, आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करें। हे कृष्ण, कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करें, जैसे एक पिता मित्र या प्रेमी अपने पुत्र, मित्र या प्रिय को क्षमा कर देते हैं। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं हर्षित हो रहा हूँ, किंतु मेरा मन साथ ही भयभीत भी हो गया है। अतः हे देवेश, आप कृपा करके अपना नारायण स्वरूप पुनः दिखाएं, जो समस्त जगत का आश्रय है। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज, मैं आपके मुकुट पहने हुए और अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति के बल पर अपने इस तेजोमय अपरिमित मौलिक विश्व रूप के दर्शन करवाए हैं। यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा। हे कुरुश्रेष्ठ, इस नश्वर संसार में कोई भी इस रूप को नहीं देख सकता जो मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। ना तो वेदों के अध्ययन से, ना ही वैदिक यज्ञ के द्वारा, ना दान से, ना अनुष्ठान से, ना ही कठोर तपस्या के द्वारा। मेरे इस भयानक रूप को देखकर भयभीत ना हो, हतप्रभ ना हो, शांत चित्त होकर अपने इच्छित रूप के दर्शन करो। संजय ने कहा, इस प्रकार बोलते हुए वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने सुंदर 2 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर भयभीत अर्जुन को शांत किया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सुंदर मानवीय रूप को देखते हुए मेरा मन शांत हो गया है और मैंने अपना आत्म संयम पुनः प्राप्त कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसके दर्शन पाना बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि देवता भी इस रूप को केवल झलक पाने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। तुम जिस रूप को देख रहे हो, उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना ही यज्ञों व अनुष्ठानों के माध्यम से देखना संभव है। हे अर्जुन, हे शत्रु विजयी, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही पूर्ण रूप में मुझे जाना जा सकता है। भक्ति योग से ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, मुझे प्राप्त किया जा सकता है। हे पांडुपुत्र, मेरे भक्त जो मेरी सेवा करते हैं, मुझे सर्वोच्च मानते हैं, सभी भौतिक आसक्तियों का त्याग करते हैं और जो सभी प्राणियों के लिए द्वेष से मुक्त है, वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अनुवृत्ति, चूंकि अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ नित्य संबंध है, किंतु वैकुंठ के नारायण के साथ नहीं। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे अर्जुन उनका नारायण रूप देखकर भी शांत नहीं हुए, इसलिए श्री कृष्ण ने अपना मूल 2 भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप पुनः ग्रहण किया। जिनका कृष्ण से सीधा संबंध है, वे अत्यंत भाग्यशाली हैं और वे कृष्ण के मूल रूप के अलावा किसी अन्य अवतार को देखकर कभी संतुष्ट नहीं होते। इसी तरह की स्थिति ब्रह्म भगवत मृग नामक पुस्तक में वर्णित है, जिसमें गोप कुमार ने स्वयं को वैकुंठ में नारायण के समक्ष पाया, परंतु वहां वे संतुष्ट न हो सके। चूंकि गोप कुमार का गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है, यहाँ तक कि वैकुंठ में राजसी नारायण की उपस्थिति में भी उन्हें तृप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा और अंत में वे परम धाम एवं श्री कृष्ण के मधुर आलिंगन में पहुँच गए। यही कृष्ण के भक्त का सौभाग्य है, जो सदैव उनके द्वारा निर्देशित होते हैं और अंततः उनके मधुर आलिंगन को प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित
शत सहस्त्र श्लोकों से श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।